हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल कर्मशीला योद्धा, जहां हम आपकी बायोलॉजी की इस जंग को जीतने में मदद करते हैं। अब तक बच्चों हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 चैप्टर 3 का कवर किया है प्लांट किंगडम का, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन के डिफरेंट सिस्टम्स को समझा, एल्गी और उसके वेरियस क्लासेस को समझा। अब आपके पार्ट 3 में आज हम करने वाले हैं कवर ब्रायोफाइट्स, जिसमें हम पढ़ेंगे लिवरवर्ट्स और मॉसेस के बारे में, और हम कवर करेंगे बच्चों आपका टेरिडोफाइट्स। ठीक है, आप अपनी एनसीईआरटी अपने साथ लेके बैठे, हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। जहां पे भी डाउट आए वहां पर या तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या तो अगर डाउट क्लियर हो जाता है आपका तो अपनी बुक में ही साइड में मार्क कर लें, जिससे आप जब दोबारा रिवीजन करें तो आपको फिर से और कोई दिक्कत ना आ पाए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। टॉपिक है आपका ब्रायोफाइट्स। Bryophytes include the various mosses and liverworts that are found commonly growing in moist shaded areas in the hills। तो ये क्या कह रहा है, ब्रायोफाइट्स में कौन आते हैं बच्चों? ब्रायोफाइट्स में आते हैं आपके मॉसेस और आपके लिवरवर्ट्स। आमतौर पर ये कहाँ मिलते हैं? मॉइस्ट प्लेसेस पर, डैम ह्यूमिड प्लेसेस पर, जहाँ पे शेड होती है। ठीक है, एग्जाम्पल कौन सी जगहों का है ऐसा जहाँ पे मॉइस्चर आपको मिलता है, डैम्प होता है, ह्यूमिड होता है? हिल्स जैसी जो एरियाज होती है वहां पे ऐसी कंडीशंस पाई जाती हैं। इसीलिए लिखा है कि ब्रायोफाइट्स कहाँ मिलते हैं बच्चों? हिल्स पर। Bryophytes are called amphibians of the plant kingdom because these plants can live in soil but are dependent on water for sexual reproduction। अब इन्होंने ब्रायोफाइट्स को क्या कहा है बच्चों? ब्रायोफाइट्स को इन्होंने कहा है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। अब इन्होंने इसको एम्फीबियन क्यों कहा है? एम्फीबियन इन्होंने ब्रायोफाइट्स को इसीलिए कहा है क्योंकि ये रहते तो सॉइल में है, ठीक है, दे कैन लिव इन सॉइल, बट ये किस पे डिपेंडेंट है? ये डिपेंडेंट है वाटर पे। किस पे डिपेंडेंट है ये डिपेंडेंट है वाटर पे फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि ये सॉइल पर रहते हैं और डिपेंडेंट है वाटर पे, इसीलिए इनको क्या कहा गया है? इसीलिए इनको कहा गया है एम्फीबियन। क्या कहा गया है बच्चों? इनको कहा गया है एम्फीबियन। ठीक है, देखो एम्फीबियन, आपने जो शब्द सुना होगा आपके दिमाग में कुछ जानवरों की फोटो आ जाती है, और सबसे ज्यादा जिसको कुछ भी नहीं पता है उसको ये पता होगा एम्फीबियन क्या, पानी में भी रहता है, लैंड पे भी रहता है। ठीक है, यहाँ हम जिस एम्फीबियन शब्द का उपयोग कर रहे हैं उसका यहाँ पे ब्रायोफाइट्स के संदर्भ में क्या, संदर्भ क्या है ब्रायोफाइट्स के टॉपिक पर? ये कि ये रहते लैंड पर है, या आप इसको सॉइल कह दीजिए, लेकिन इनको पानी चाहिए होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, इसीलिए ये क्या है बच्चों? ये है एम्फीबियन। ठीक है, इसके बाद इस शब्द में या ब्रायोफाइट्स को क्यों एम्फीबियंस कहते हैं आपको कोई डाउट नहीं आना चाहिए। दे यूजुअली अकर इन डैम्प ह्यूमिड शेडेड लोकेलिटीज, जो हमने पहली ही लाइन में देख लिया था शुरुआत में कि आपको कहाँ मिलते हैं? थोड़े डैम्प, जहाँ मॉइस्चर ज्यादा हो, ह्यूमिडिटी ज्यादा हो, शेड ज्यादा हो, ऐसी जगहों पे मिलते हैं। They play an important role in plant succession on bare rocks and soil। इसका क्या मतलब है? देखो बच्चों, ये प्लांट सक्सेशन की कौन सी बात हम कर रहे हैं? प्लांट सक्सेशन की हम ये बात कर रहे हैं कि देखो सपोज एक ये लैंड है मेरे पास, ठीक है, इस लैंड पर जब लाइफ स्टार्ट होगी तो स्टेजेस में स्टार्ट होगी। पहले कुछ ऑर्गेनिजम्स आएंगे, उसके बाद थोड़े और ऑर्गेनिजम्स आएंगे, थर्ड स्टेज में और ऑर्गेनिज्म आएंगे, फोर्थ स्टेज में और ऑर्गेनिज्म आएंगे। अब यहाँ पे ब्रायोफाइट्स में क्या लिखा है? इसमें ये लिखा है, तो ये जो क्या हो रहा है, पहले 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, ये सक्सेशन हो रहा है, एक के बाद एक जो लाइफ है या जो प्लांट्स है उनकी वैरायटीज हैं, एक के बाद एक सर्टन प्लांट की वैरायटी को दूसरा प्लांट सक्सीड कर रहा है, उसके बाद वो आ रहा है, नया प्लांट आ रहा है। ठीक है, ब्रायोफाइट इस प्लांट के सक्सेशन में क्या करते हैं बच्चों? हेल्प करते हैं। कहाँ? बेयर रॉक या सॉइल पर। किस पे? बेयर रॉक या सॉइल पर। अब आप मुझसे पूछोगे कि मैम ये बेयर रॉक पर सक्सेशन में कैसे मदद कर रहे हैं? देखो बच्चों, जब आपके पास एक बेयर रॉक है, यानी कि उस पर कुछ नहीं उग रहा है, ठीक है, बेयर रॉक है,
ये आपका बेयर रॉक है, इस पे कुछ नहीं उग रहा है, इसीलिए ये बेयर रॉक है। ठीक है, अब आपको पता है कि प्लांट्स को ग्रो होना है तो ग्रो तो सॉइल में होंगे। ठीक है, अच्छी खासी उनको सॉइल चाहिए। ब्रायोफाइट्स क्या करते हैं बच्चों, बेयर रॉक्स पर ग्रो होते हैं आपके ब्रायोफाइट्स। ये रिलीज करते हैं कुछ एसिड्स, कुछ ना एसिड्स अगर आपको नहीं याद रखना, आप ये समझो कि ब्रायोफाइट्स कुछ करते हैं यहाँ पे एक्टिविटी, जिसकी वजह से क्या होता है बच्चों, जिसकी वजह से ये जो बेयर रॉक था यहाँ पर होता है सॉइल फॉर्मेशन। क्या होता है सॉइल फॉर्मेशन। और अब ये जो सॉइल फॉर्म हुई है ये कंड्यूसिव है, अब ये इस्तेमाल करी जा सकती है, या अब ये ठीक है किन चीजों के लिए, जो इन पर हायर प्लांट्स ग्रो हो पाएंगे। अब इन पर हायर प्लांट्स ग्रो हो पाएंगे, और ये हायर प्लांट्स ग्रो होने के लिए इस सॉइल की फॉर्मेशन में हमारी किसने मदद करी है, इस प्लांट सक्सेशन में हमारी किसने मदद करी है, हमारी इसमें मदद करी है ब्रायोफाइट्स ने। ठीक है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि दैट दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक या सॉइल। ठीक है, आई होप इसके बाद इसमें डाउट नहीं होगा। द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज मोर डिफरेंशिएटेड देन दैट ऑफ एल्गी। आपने एल्गी की बॉडी जब पढ़ी थी तो आपने क्या पढ़ा था, एल्गी की बॉडी में, एल्गी का जो बॉडी होता है वो क्या होता है, सिंपल होता है, सिर्फ थाइलॉइड होता है। थाइलॉइड यानी कि कोई ऐसे डिफरेंशिएशन नहीं होता है उसमें कि रूट है, स्टेम है, लीफ है, बिल्कुल सिंपल बॉडी होती है। ब्रायोफाइट्स में क्या है, ब्रायोफाइट्स की सिंपलर बॉडी है, बट एल्गी के मुकाबले में क्या है बच्चों, मोर डिफरेंशिएटेड है। ठीक है, इट इज थैलिस लाइक एंड प्रोस्टेट और इरेक्ट and attached to substratum by unicellular or multicellular rhizoids। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है बच्चों, देखो जो आपका जो ब्रायोफाइट का बॉडी है वो एल्गी के मुकाबले में क्या है, मोर डिफरेंशिएटेड है। ठीक है, बॉडी कैसी है, बॉडी है थैलिस लाइक। थैलिस लाइक मतलब प्लांट बॉडी जिसमें रियल जो आपके स्टेम, रूट्स और लीव्स होते हैं वो डिफरेंशिएशन नहीं हुआ होता है। ठीक है, उसको आप क्या कहते हो, उसको आप कहते हो थैलस लाइक बॉडी। इट इज थैलस लाइक एंड प्रोस्टेट एंड इरेक्ट। अब प्रोस्टेट का मतलब होता है बच्चों जो फ्लैट लेइंग है, एकदम फ्लैट ले कर रही है, वो होता है आपका प्रोस्टेट। और इरेक्ट मतलब स्टैंडिंग पोजिशन, उसको आप कहते हैं कि ये इरेक्ट है। ठीक है, सो इट इज थैलस लाइक एंड प्रोस्टेट और इरेक्ट अटैच टू द सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम वही है जिससे वो अटैच्ड है, जैसे ये जो बेयर रॉक है ये एक सबस्ट्रेटम है एग्जाम्पल। ठीक है, तो क्या हो रहा है, थैलिस लाइक है, प्रोस्टेट या इरेक्ट हो सकती है, लेकिन देखो थैलिस लाइक है इसीलिए ट्रू असली रूट, असली स्टेम, असली लीव्स तो नहीं होंगी, लेकिन इनके पास क्या है बच्चों, इनके पास है यूनिसेलुलर राइजोइड्स, जो कि क्या होते हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो इस ब्रायोफाइट को किसमें मदद कर रहे हैं, सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होने में। ठीक है, सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होने में ये जो रूट लाइक स्ट्रक्चर है, रियल रूट नहीं है, रूट लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम राइजोइड कहते हैं, वो मदद कर रहा है किसको, प्लांट बॉडी को सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होने में। ठीक है, तो ये जो राइजोइड है ये क्या हो सकता है, ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है और ये मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। ये है आपका राइजोइड। अब आगे देखते हैं, दे लैक ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स, ये हमने पढ़ लिया। दे में पोजेस रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स। तो इनके पास क्या है, रूट लाइक है, स्टेम लाइक है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स है, रियल नहीं है। The main plant body of the bryophyte is haploid। अब हेप्लॉइड क्या होता है बच्चों, देखो यहाँ पे ही आपके लिए लिखा हुआ है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो रोक कर। हेप्लॉइड प्लांट बॉडी जब हम कह रहे हैं तो हम ये कहना चाहते हैं कि उस प्लांट बॉडी के सेल्स में क्या है, सिर्फ वन सेट ऑफ क्रोमोसोम है। ठीक है, क्या है, सिर्फ वन सेट ऑफ क्रोमोसोम है। इट प्रोड्यूसेस गेमीट्स, हेंस इट्स कॉल्ड गेमीटोफाइट। इस प्लांट बॉडी को हम गेमीटोफाइट क्यों कह रहे हैं, क्यों हमने इसको गेमीटोफाइट कहा है, गेमीटोफाइट देखो नाम से ही पता चल रहा है, क्योंकि ये गेमीट्स प्रोड्यूस करती है।
इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, हम इसको कह रहे हैं गेमीटोफाइट। क्या कह रहे हैं हम इसको, गेमीटोफाइट। उससे पहले जो कुछ और थोड़े से पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए वो ये हैं बच्चों। देखो, प्लांट बॉडी तो हमने देख लिया, एल्गी से डिफरेंशिएटेड ज्यादा होती है, थैलस लाइक होती है, प्रोस्टेट है, इरेक्ट है, टू रूट्स, लीव्स, स्टेम्स लैक करती है, रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, राइजोइड्स होते हैं। एक और पॉइंट जो आपको याद रखना है यहाँ पे वो ये है कि जो वैस्कुलर सिस्टम है, वैस्कुलर सिस्टम यानी कि जाइलम और फ्लोएम, वो क्या है बच्चों, यहाँ पे एब्सेंट है, यहाँ पर एब्सेंट है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, एब्सेंट है। फिर इन्होंने आपको बताया कि जो मेन प्लांट बॉडी है, क्या है, मेन प्लांट बॉडी। जब मेन प्लांट बॉडी की हम बात कर रहे हैं तो मेन मतलब डोमिनेंट। यहाँ पे जो डोमिनेंट प्लांट बॉडी है, डोमिनेंट यानी कि जो ज्यादा टाइम तक रहती है, वो जिसपे डिपेंडेंस होती है, वो होती है आपकी डोमिनेंट प्लांट बॉडी। ब्रायोफाइट की डोमिनेंट प्लांट बॉडी कौन सी है बच्चों, डोमिनेंट प्लांट बॉडी या मेन प्लांट बॉडी है ब्रायोफाइट की गेमीटोफाइट। क्या है, गेमीटोफाइट। गेमीटोफाइट को हम गेमीटोफाइट क्यों कहते हैं, गेमीटोफाइट को हम गेमीटोफाइट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये गेमीट्स रिलीज करता है या गेमीट्स प्रोड्यूस करता है। किस की मदद से, माइटोसिस की मदद से। ये जो गेमीटोफाइट है, ये गेमीट किसकी मदद से रिलीज कर रहा है बच्चों, गेमीटोफाइट की मदद से रिलीज कर रहा है। और इन्होंने आपको एक और भी चीज बताई है, बिल्कुल एनसीईआरटी में ही लाइन लिखकर बताई है। इन्होंने कहा है कि मेन प्लांट बॉडी क्या है, हेप्लॉइड। और नेक्स्ट लाइन में इन्होंने कहा है कि मेन प्लांट बॉडी कौन सी है, आपकी गेमीटोफाइट। यानी कि हेप्लॉइड प्लांट बॉडी कौन सी है, हेप्लॉइड प्लांट बॉडी आपकी गेमीटोफाइट ही आपकी हेप्लॉइड प्लांट बॉडी है। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। The sex organs in bryophyte are multicellular। ठीक है, जो सेक्स ऑर्गन्स क्या है बच्चों, सेक्स ऑर्गन्स हैं आपके मल्टीसेलुलर हैं इनमें। The male sex organ is called antheridium. They produce biflagellated anthrozoids। ये है बच्चों आपका एंथ्रोजॉइड। उन्होंने कहा है बाईफ्लैजिलेटेड, बाईफ्लैजिलेटेड यानी कि दो फ्लैजिला है। आप देखोगे ये एक फ्लैजिला है और ये दो फ्लैजिला है। ये क्या है, ये स्ट्रक्चर है आपका बाईफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड का। ये दो फ्लैजिला, फ्लैजिला नंबर 1, फ्लैजिला नंबर 2, ठीक है। The female sex organ is called archegonium, is flask shaped and produces a single cell। देखो ये है आपका फ्लास्क, ठीक है, केमिस्ट्री वाला फ्लास्क है ये जो आपको लैब्स में मिलता है, ठीक है। ये है आपका फ्लास्क शेप्ड और ये क्या है, ये है आपका आर्किगोनियम। अगर आप देखोगे तो दोनों के स्ट्रक्चर सिमिलर है, इसीलिए आर्किगोनियम को क्या कहा है इन्होंने, फ्लास्क शेप्ड कहा है। स्ट्रक्चर के शेप को देखकर ही बहुत क्लियरली इस लाइन को हम समझ सकते हैं, ठीक है। The anthrozoids are released into water where they come in contact with archegonium। जो आपके एंथ्रोजॉइड्स हैं वो किसमें रिलीज हो रहे हैं बच्चों, देखो ऑर्गन का नाम क्या है, एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम रिलीज क्या करता है, आर्किजॉइड। जो आर्किजॉइड है वो किसमें रिलीज होते हैं, वाटर में। वाटर में रिलीज होने के बाद वो किसके कांटेक्ट में आते हैं, वो आते हैं कांटेक्ट में किसके, आर्किगोनियम के, ठीक है। फिर जो आपका एंथ्रोजॉइड है वो क्या करता है, वो करता है फ्यूजन। फ्यूज होता है वो किसके साथ, एग के साथ। फ्यूजन के बाद क्या प्रोड्यूस होता है, फ्यूजन के बाद प्रोड्यूस होता है आपका जाइगोट, ठीक है। ये जो जाइगोट है डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिविजन इमीडिएटली, ठीक है। तो क्या कह रहा है ये देखो, फर्टिलाइजेशन हुआ, यहाँ पे फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, क्या प्रोड्यूस हुआ, जाइगोट प्रोड्यूस हुआ। जाइगोट प्रोड्यूस हुआ है वो किसके अंदर प्रोड्यूस होगा बच्चों, आर्किगोनिया के अंदर। ये जो जाइगोट है ये रिडक्शन डिवीजन, यहाँ पे अगर एनसीईआरटी को आप समझो ना तो आपको एक बात समझ आएगी कि बहुत सीधी तरीके से जल्दी जल्दी बात नहीं लिखी है। इन्होंने लिखा है कि जाइगोट डज नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन यानी कि आपका मियोसिस, ठीक है, मियोसिस। तो आपका जो जाइगोट है वो इमीडिएटली क्या अंडरगो नहीं करता है, वो इमीडिएटली मियोसिस अंडरगो नहीं करता है, ठीक है। इंस्टेड
क्या हो रहा है जाइगोट में? मियोसिस की जगह होता है बच्चों माइटोसिस। मियोसिस की जगह होता है माइटोसिस या माइटोटिक डिवीजन। तो और जाइगोट है, ठीक है, इसमें अगर माइटोसिस होगा तो क्या बनेगा बच्चों? इसके बाद एम्ब्रियो। क्या बनेगा आपका? एम्ब्रियो। और ये जो एम्ब्रियो है ये फर्दर किसमें डेवलप होगा? स्पोरोफाइट में। किसमें डेवलप होगा बच्चों? स्पोरोफाइट में। ठीक है, इस पूरे को हम एक बार फिर से पढ़ेंगे सेक्स ऑर्गन से, ताकि कोई भी हमको इसमें कंफ्यूजन ना रहे। समझने वाली चीज है, इसलिए ध्यान से समझेंगे। ठीक है, चलो। The sex organ in bryophyte are multicellular. Male sex organ is called antheridium. They produce biflagellate anthrozoids. Female sex organ is called archegonium. Is flask-shaped, produces a single cell. The anthrozoid are released in water. Water में release होते हैं. Where they come in contact with archegonium. जहाँ वो archegonium के contact में आते हैं. एक एंथ्रोजॉइड फ्यूज करता है एग के साथ और प्रोड्यूस करता है जाइगोट। इस जाइगोट में रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली नहीं होता है, ये प्रोड्यूस करता है मल्टी सेलुलर बॉडी, जिसको आप कहते हो स्पोरोफाइट। देखो बीच में गैप है, अगर आप देखोगे इन लाइंस के बीच में, दे प्रोड्यूस अ मल्टी सेलुलर बॉडी। हु प्रोड्यूसेस अ मल्टी सेलुलर बॉडी? हाउ मल्टी सेलुलर बॉडी इज प्रोड्यूसिंग? इन्होंने तो हमें बोला ही नहीं कि, इन्होंने तो आपको क्या बोल दिया, देखो एनसीईआरटी ने सिंपली आपको बोल दिया है कि रिडक्शन डिवीजन नहीं होता है। तो अगर डिवीजन ही नहीं हो रहा है तो मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट कैसे बन गया? मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट बच्चों इसीलिए बना क्योंकि ये जो जाइगोट है इसमें होता है माइटोसिस। इस माइटोसिस की वजह से बनता है एम्ब्रियो, और जो आपका एम्ब्रियो है वो किसमें डेवलप होगा? वो डेवलप होगा बच्चों आपका स्पोरोफाइट में, जो कि एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। क्या है? एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। प्रीवियस लाइंस में हमने पढ़ा था कि जो आपका गेमीटोफाइट है, जो कि फ्री लिविंग गेमीटोफाइट है, वो क्या है बच्चों? वो जो मेन प्लांट बॉडी है वो हेप्लॉइड है। अब हम देख रहे हैं कि जो स्पोरोफाइट है, जो जाइगोट के डिवीजन से एम्ब्रियो बनता है, उसके डेवलपमेंट से बना जो स्पोरोफाइट है, जो कि फ्री लिविंग नहीं है, वो क्या है बच्चों? वो है एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। So the sporophyte is not free living but attached to the photosynthetic gametophyte and derives nutrition from it. तो ये जो स्पोरोफाइट है बच्चों, ये फ्री लिविंग नहीं है, और ये किससे अटैच्ड है? ये फोटोसिंथेटिक गेमेटोफाइट से अटैच्ड है। अब कोई चीज फोटोसिंथेटिक है तो क्या है? ऑब्वियसली नरिशमेंट, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है। तो स्पोरोफाइट को क्या मिल रहा है गेमेटोफाइट से? न्यूट्रिशन, नरिशमेंट। ठीक है, some cells of the gametophyte undergo reduction division meiosis to produce haploid spores. ठीक है, these spores germinate to produce gametophyte. तो क्या हुआ यहाँ पे बच्चों? देखो जो स्पोरोफाइट है आपका, उसमें क्या हो रहा है? जो स्पोरोफाइट है वो अंडरगो कर रहा है मियोसिस, यानी कि रिडक्शन डिवीजन। मियोसिस और रिडक्शन डिवीजन की वजह से वो प्रोड्यूस करता है हेप्लॉइड स्पोर्स। जब ये हेप्लॉइड स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा बच्चों? एक बार फिर से प्रोड्यूस हो रहा है गेमेटोफाइट, और ऐसी ही लाइफ साइकिल चलती रहती है। ठीक है, ऐसे ही क्या होता है? लाइफ साइकिल चलती रहती है। एक बार ना क्विकली इसको रिवाइज कर लेंगे ताकि कोई डाउट ना बचे। देखो सीधा रिप्रोडक्शन वाले पार्ट से ही शुरू करते हैं। हमने क्या पढ़ा बच्चों? हमने ये देखा, पेन का कलर भी बदलते हैं अब। हाँ, हमने ये देखा कि जो गेमीटोफाइट है आपका, ब्रायोफाइट का, वो क्या कंसिस्ट करता है? उसके पास है मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स। ऑर्गन्स कौन से थे? मेल सेक्स ऑर्गन को हमने कहा एंथ्रीडियम, जो कि क्या रिलीज करता है? जो कि रिलीज करता है एंथ्रोजॉइड। जो आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन था उसको उसने क्या कहा? कहा इन्होंने आर्किगोनियम, जो कि क्या रिलीज करता है? एग। ठीक है, अब हो क्या रहा है यहाँ पर? हो ये रहा है
कि फर्टिलाइजेशन होता है कैसा, एंथ्रेजॉइड और एग का, और इस फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन की वजह से बनता है बच्चों आपका जाइगोट। किसके अंदर बनता है जाइगोट? जाइगोट फॉर्म्स इनसाइड आर्किगोनियम। ये जो जाइगोट है ये इमीडिएटली इसमें रिडक्शन डिवीजन या मियोसिस नहीं हो रहा है, मियोसिस की जगह इसमें होता है माइटोसिस। माइटोसिस की वजह से क्या बनता है? बनता है एम्ब्रियो। क्या बनता है बच्चों? आपका बनता है एम्ब्रियो। और ये एम्ब्रियो फर्दर डेवलप करता है किसमें? डेवलप्स इनटू स्पोरोफाइट। ये जो स्पोरोफाइट है ये क्या है? स्पोरोफाइट है आपका डिप्लॉइड। जो आपका गेमीटोफाइट था वो क्या था? वो था आपका हेप्लॉइड। ठीक है, अब ये जो स्पोरोफाइट है ये फ्री लिविंग नहीं है, गेमीटोफाइट आपका फ्री लिविंग था, और आपका स्पोरोफाइट आपके गेमीटोफाइट पर किसके लिए डिपेंडेंट है? नरिशमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि आपका जो गेमीटोफाइट है वो क्या है बच्चों? वो है फोटोसिंथेटिक। क्या है? वो है फोटोसिंथेटिक। अब आगे क्या हो रहा है देखो, जो आपका गेमीटोफाइट है वो बच्चों है होमोस्पोरस, यानी कि एक ही टाइप का स्पोर ये प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? एक ही टाइप का स्पोर प्रोड्यूस करता है। जो आपके स्पोरोफाइट में जो स्पोर मदर सेल है, इस स्पोर मदर सेल में क्या होगा? इस स्पोर मदर सेल में बच्चों होगा मियोसिस। क्या होगा बच्चों? मियोसिस। और मियोसिस की वजह से हमेशा क्या बनेंगे? हेप्लॉइड बनता है। यहां पे बन रहा है हेप्लॉइड स्पोर्स। क्या बन रहे हैं? हेप्लॉइड स्पोर्स। अब ये जो स्पोर्स हैं जब ये जर्मिनेट होते हैं, जब ये जर्मिनेट होते हैं, जर्मिनेट होंगे तो क्या बनाएंगे? वापस से बनाएंगे आपका गेमीटोफाइट। क्या बनाएंगे? आपका हेप्लॉइड गेमीटोफाइट। ठीक है, इस तरीके से ये पूरी लाइफ साइकिल चलती रहती है। ठीक है, क्या होती है? चलती रहती है। जो स्पोर्स हैं उनको सूटेबल सबस्ट्रेटम मिला, जर्मिनेट हुए, क्या बना आपका? फिर से थाइलॉइड गेमीटोफाइट बन गया। क्या बन गया? थाइलॉइड या फिलामेंटस, जो आप आगे पढ़ोगे, गेमीटोफाइट आपका बन गया। यहां पर एक और तरीके से रिप्रोडक्शन होता है जो है आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है बच्चों? फ्रैगमेंटेशन से, गैमा फॉर्मेशन से या गैमा से, और बडिंग से। और ये आपको कहां देखने के लिए मिल जाएगा? यहां जो आप देख रहे हो ये क्या है? इनकी मदद से हो रहा है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब आगे की लाइंस पढ़ लेते हैं। ब्रायोफाइट्स in general are of little economic importance, but some mosses provide food for herbaceous mammals, birds and क्या है? अदर एनिमल्स। तो क्या कह रहा है कि ब्रायोफाइट्स का उपयोग आपको बता रहे हैं, उनकी इंपॉर्टेंस बता रहे हैं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बता रहे हैं। ठीक है, लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है इनकी। जैसे कि जो कुछ मॉसेस हैं वो क्या है? मैमल्स, बर्ड्स और अदर ऑर्गेनिजम्स के खाने के काम में आते हैं। फिर जो स्फैग्नम नाम की स्पीशीज है जो कि एक मॉस है, ये क्या प्रोवाइड करती है? ये प्रोवाइड करती है पीट। ठीक है, जिसको हम कैसे यूज करते हैं? फ्यूल के तौर पर यूज करते हैं, पैकिंग मटेरियल के तौर पे भी यूज हो रहा है। किसमें? जो ट्रांसशिपमेंट होती है लिविंग मटेरियल की। ठीक है, जो मॉसेज हैं वो क्या करते हैं बच्चों? जैसे कि लाइकन्स, दे आर द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स टू कॉलोनाइज रॉक एंड हेंस आर ऑफ ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस।
मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझाया था कि कैसे बेयर रॉक पर जो आपके ब्रायोफाइट्स हैं वो एसिड या डिफरेंट केमिकल्स रिलीज कर कर उस सॉइल को या उस रॉक को इस लायक बनाते हैं, इस तरीके से बनाते हैं कि उसके बाद उस पर हायर प्लांट्स ग्रो हो सके। इस तरीके से वो क्या हो रहा है, वहां पे प्लांट सक्सेशन हो रहा है, जिसमें मेजर रोल कौन प्ले कर रहा है बच्चों, मेजर रोल प्ले कर रहा है आपके ब्रायोफाइट्स। ठीक है, दे डिकम्पोज rock making the substrate suitable for the growth of higher plants। तो वो क्या कर रहे हैं, जो रॉक्स है उनको डिकम्पोज कर रहे हैं, उनको सुटेबल बना रहे हैं, किसके लिए, हायर प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। Some mosses form dense mat on soil and they reduce the impact of falling rain and prevent soil erosion। देखो जो ब्रायोफाइट्स हैं स्पेशली मॉसेस, वो क्या फॉर्म करते हैं बच्चों, डेंस मैट फॉर्म करते हैं। अब मैट फॉर्म हो गई है सॉइल पर, तो जो रेन आ रही है वो आराम से सॉइल को बहा के नहीं लेके जा सकती है। इस वजह से वो किसमें भी प्रिवेंशन कर रहा है, हमारा ब्रायोफाइट्स हमारी मदद कर रहा है सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने में। ठीक है, जो ब्रायोफाइट्स है वो फर्दर किसमें डिवाइडेड है लिवरवर्ट्स और मॉसेस में, जिसको अब हम एक एक कर कर पढ़ेंगे। देखो जो हमारी टेक्स्ट बुक में लिखा है उसी को मैंने यहाँ पे समराइज कर दिया है इन 3 स्लाइड्स में। आप चाहो तो आप इसको रोककर इसको नोट डाउन कर सकते हो, ये आपके काम आएगा। लेकिन अब हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन ही। ठीक है, आप इसको स्टॉप कर सकते हो, इसको नोट डाउन कर सकते हो, यही मिल रहा है आपको। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों आपका लिवरवर्ट्स। द लिवरवर्ट्स grow usually in moist, shady habitats such as banks of streams, marshy ground, damp soil, bark of trees and deep in the woods। ये हमें समझ आ गया कहाँ मिलते हैं, मॉइस्ट शेडी हैबिटेट में मिलते हैं। एग्जाम्पल दिए हुए हैं कुछ, जैसे स्ट्रीम्स है आपका, मार्शी ग्राउंड है, डैम्प सॉइल है, बार्क ऑफ ट्रीज है, डीप इन द वुड्स है। यहाँ पे आपको क्या मिल रहे हैं, यहाँ पे आपको मिलते हैं आपके लिवरवर्ट्स। प्लांट बॉडी कैसी होगी लिवरवर्ट की, थाइलॉइड ही होगी। क्यों होगी थाइलॉइड, क्योंकि है तो ब्रायोफाइट ही। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है बच्चों, एग्जाम्पल इन्होंने दिया है आपको मार्केंशिया का। ठीक है, द थैलस इज डॉर्सीवेंट्रल एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट। अब इस लाइन का क्या मतलब है, ये तो दोनों शब्द बड़े खतरनाक लग रहे हैं। देखो बच्चों, डॉर्सीवेंट्रल मतलब, देखो डॉर्सी वेंट्रल, पहले तो हम डॉर्सी और वेंट्रल देख लेते हैं। इसमें जो आपका डॉर्सी है वो है आपका अपर पार्ट, अपर सरफेस, और जो आपका वेंट्रल है वो है लोअर सरफेस। ठीक है, अगर मैं बोलूं ये एक लीफ है तो इसका ये जो अपर पार्ट है ये डॉर्सल पार्ट होगा और ये जो नीचे वाला पार्ट होगा ये वेंट्रल होगा। अब मैं कह रही हूं कि इसका जो थैलस है वो क्या है, डॉर्सी वेंट्रल, यानी कि आपका अपर पार्ट और आपका वेंट्रल पार्ट सिमिलर नहीं होता है। इसकी जो कैरेक्टर्स हैं वो क्या होंगे, सिमिलर नहीं होंगे। और अगली लाइन, अगली बात लिखी है क्लोजली अप्रेस्ड। अप्रेस्ड यानी कि प्रेस्ड कह सकते हो आप, या फ्लैटेंड, बिल्कुल चिपके हुए होंगे। किसके साथ, सबस्ट्रेट के साथ। सबस्ट्रेट क्या है, जिसपे ये उग रहे हैं। ठीक है, तो थैलस क्या है, डॉर्सी वेंट्रल है और क्लोजली प्रेस्ड है या फ्लैटेंड है या अप्रेस्ड है, किसके ऊपर, सबस्ट्रेट के ऊपर। सबस्ट्रेट वो है जिसपे ये ग्रो हो रहे हैं। The leafy members have tiny leaf-like appendages in 2 rows on the stem-like structure। ठीक है, asexual reproduction in liverworts take place by fragmentation of thalli or by formation of specialized structures called gemma या gemme। ठीक है, the gemme are green multicellular asexual buds which develop in small receptacles called gemma cup located on the thalli। तो गेमा क्या है बच्चों, फ्रैगमेंटेशन के लिए बने हुए जो फॉर्मेशन है वो इन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स की होती है, जिनको आप क्या कहते हो, जिनको आप कहते हो गेमा। गेमा क्या होते हैं, ग्रीन होते हैं, मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बड्स हैं। ये किन कप्स में होते हैं या किन रिसेप्टिकल्स में होते हैं, जिन रिसेप्टिकल्स को आप कहते हो गेमा कप। और ये जो गेमा कप है ये किस पे लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपकी थाइलाई पे। ठीक है, जब ये मैच्योर हो जाते हैं बच्चों गेमा कप,
तो ये क्या हो जाते हैं, ये डिटैच हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं प्लांट बॉडी से, और ये पूरा इंडिविजुअल में फिर खुद जर्मिनेट होते हैं। ठीक है, यही लिखा हुआ है आगे। द गेमा becomes detached from the plant body and germinate to form new individuals. During sexual reproduction, male and female organs are produced either on the same or different thalli. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो सेक्स ऑर्गन्स हैं, जो हमने पहले ही देखा था, मेल कौन सा है, एंथरीडिया, और फीमेल क्या है, आर्किगोनियम, या तो वो सेम थैलाई पे होंगे, ठीक है, या डिफरेंट थैलाई पे होंगे। मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। जब वो सेम थैलाई पे जिन पे होते हैं, उसकी जो स्पीशीज है उसको आप कहते हैं रिक्सिया। ठीक है, डिफरेंट थैलाई का एग्जाम्पल है आपका मार्केंशिया। ठीक है, तो ये सेम पे भी हो सकते हैं और ये क्या हो सकते हैं, डिफरेंट पे भी हो सकते हैं। आपकी बुक में एक फोटो है, अगर आप ध्यान से देखें, ये जो ए है, ठीक है, ये है आपका बच्चों मार्केंशिया। अब आप देखोगे एक आपका आर्किगोनियोफोर है और आपका क्या है, एंथ्रीडियोफोर है। ठीक है, जो आपका ए है यहाँ पे वो है फीमेल, और आपका जो बी है बच्चों वो है मेल थैलिस। तो आप देख रहे हो दोनों अलग अलग थैलिस पे हैं, दोनों अलग थैलिस पे हैं। ये एग्जाम्पल किसका है, ये एग्जाम्पल है जब सेक्स ऑर्गन्स किस पे होते हैं, डिफरेंट थैलिस में। एग्जाम्पल के तौर पर मार्केंशिया जो एक लिवरवर्ट है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। The sporophyte is differentiated into foot, seta and capsule. After meiosis, the spores are produced within the capsules. These spores germinate to form free-living gametophyte. तो हमने अभी देखा था, देखो फ्यूजन ऑफ गेमीट से क्या बनता है, फ्यूजन ऑफ जो गेमीट है उससे बनेगा जाइगोट। जाइगोट से फर्दर डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का। जो एम्ब्रियो है वो उसका डेवलपमेंट किसमें होता है, वो होता है स्पोरोफाइट। जो स्पोरोफाइट है बच्चों वो आपका डिप्लॉइड है। ये सारी बातें अभी हमने करी हैं। ठीक है, अब ये जो स्पोरोफाइट है ये किसमें डिफरेंशिएटेड है, ये डिफरेंशिएटेड है फुट, सीटा और कैप्सूल में। किसमें डिफरेंशिएटेड है, डिफरेंशिएटेड है फुट, सीटा, कैप्सूल में। इसमें से जो कैप्सूल होता है बच्चों उसमें पाया जाता है स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल, ये जो स्पोर मदर सेल है इसमें होता है मियोसिस, और इस मियोसिस से बनते हैं स्पोर्स, हेप्लॉइड स्पोर्स। जब ये आपके हेप्लॉइड स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं, इनको सही सबस्ट्रेटम मिलता है, तो ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं आपका फ्री लिविंग गेमीटोफाइट। क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं आपका फ्री लिविंग गेमीटोफाइट। ठीक है, यही पूरा सिस्टम है, यही पूरी बात है जो यहाँ पे कही गई है। अब आगे देख लेते हैं। The predominant stage of the life cycle of moss is gametophyte. तो predominant stage क्या है बच्चों, life cycle moss का gametophyte, जिसमें दो stages होते हैं। The first stage is the protonema stage, which develops directly from the spore. It is creeping, green, branched and frequently filamentous stage. क्या कहा गया है यहाँ पे, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो मॉसेस है उनकी लाइफ साइकिल में जो प्रीडोमिनेंट स्टेज है वो क्या है, वो है आपका गेमीटोफाइट। ये जो गेमीटोफाइट है इसके अपने आप में दो स्टेजेस हैं। पहली स्टेज कौन सी है बच्चों, पहली स्टेज है गेमीटोफाइट की प्रोटोनीमा, और दूसरी स्टेज है बच्चों आपकी एक लीफी स्टेज। ठीक है, नाम से पता चल रहा है। तो जो आपकी प्रोटोनीमा स्टेज है वो कैसी है, वो है क्रीपिंग, वो है ग्रीन, वो है ब्रांच्ड और वो है फिलामेंटस स्टेज। The second stage is a leafy stage which develops from the secondary protonema as a lateral bud. जो आपका ये जो सेकेंड स्टेज है बच्चों, क्योंकि आपका लीफी स्टेज है, ये किससे बन रहा है, ये आपके सेकेंडरी प्रोटोनीमा से बनता है। ठीक है,
It consists of upright, slender axis bearing spirally arranged leaves. They are attached to the soil through multicellular and branched rhizoids. This stage bears the sex organs. यहाँ पे क्या लिखा है देखो, पहली बात इन्होंने हमें बताई कि मोसिस की प्रीडोमिनेंट स्टेज होती है लाइफ साइकिल की गेमीटोफाइट। गेमीटोफाइट क्या कंसिस्ट कर रहा है, प्रोटोनीमा स्टेज को और लीफी स्टेज को। द प्लांट बॉडी ऑफ लीफी जो गेमीटोफाइट है उसके पास क्या है, उसके पास है मल्टीसेल्युलर और ब्रांच्ड राइजोइड्स। जो आपका लीफी स्टेज है, इस लीफी स्टेज के पास क्या है, इस लीफी स्टेज के पास है मल्टीसेल्युलर ब्रांच्ड राइजोइड्स, ठीक है। और क्या है, इसके पास है एक स्लेंडर एक्सिस में क्या प्रेजेंट है बच्चों, स्लेंडर एक्सिस में स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स प्रेजेंट है। क्या है, स्पाइरली अरेंज्ड लीफ प्रेजेंट है। और ये वही स्टेज है, ये लीफी स्टेज वही स्टेज है जो क्या भी बेयर करती है बच्चों, ये बेयर करती है सेक्स ऑर्गन्स को, ठीक है। Vegetative reproduction in mosses is by fragmentation and budding in the secondary protonema. इस secondary protonema में क्या हो रहा है, fragmentation और budding. In sexual reproduction, the sex organs are antheridia and archegonium are produced at the apex of the leafy shoot. तो जो leafy shoot है उसके apex पे, उसके top पे, उसकी height पे क्या present है आपका, antheridia और archegonia. आफ्टर फर्टिलाइजेशन द zygote develops into sporophyte. हमें पता है कैसे zygote बनता है, एम्ब्रियो बनता है, स्पोरोफाइट बनता है। स्पोरोफाइट है आपका डिप्लॉइड, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ अ फुट, सीटा एंड कैप्सूल, ठीक है। द स्पोरोफाइट ऑफ इन मॉस इज मोर इलैबोरेट देन दैट ऑफ लिवरवर्ट्स। जो लिवरवर्ट्स के मुकाबले मॉसिस का स्पोरोफाइट है वो ज्यादा डेवलप्ड, इलैबोरेटेड है। इलैबोरेटेड मतलब आप देख रहे हैं यहाँ पे ज्यादा पार्ट्स में भी आपको ऐसे डिवीजन दिख रहा है कि आपको फुट दिख रहा है, कि आपको सीटा दिख रहा है, कि आपको कैप्सूल दिख रहा है, ठीक है, आपको स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स दिख रही हैं, तो मोर इलैबोरेट है। यहीं पर हमें पता है, हमने पहले भी देखा है, जो कैप्सूल है उसके पास क्या है, स्पोर्स हैं। जो स्पोर्स हैं किसके बाद बनती है, मियोसिस के बाद बनती है। The mosses have an elaborate mechanism of spore dispersal. Common examples of mosses are Funaria, Polytrichum and Sphagnum. आपकी बुक में जो इमेजेस बनी है उनको हम एक बार देख लेते हैं ताकि फिगर वाइज आपको हर चीज क्लियर हो जाए। देखो फर्स्ट फिगर है बच्चों आपका फ्यूनेरिया का, ठीक है। क्या दिख रहा है आपको, कैप्सूल दिख रहा है, सीटा दिख रहा है। किसका हिस्सा है ये बच्चों, ये हिस्सा है स्पोरोफाइट का। गेमीटोफाइट का क्या हिस्सा है बच्चों, आपको पता है राइजोइड्स की हमने बात करी थी, मल्टीसेलुलर होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं। ये क्या है, ये एग्जाम्पल है आपका गेमीटोफाइट एंड स्पोरोफाइट, किसमें, फ्यूनेरिया में। जो आपका डी है बच्चों वो है आपका स्फैग्नम। स्फैग्नम में आप ब्रांचेस देख पा रहे हो, स्फैग्नम में आप ये जो लीव्स हैं उनको देख पा रहे हो। ये क्या है बच्चों, ये है आपका स्फैग्नम का एग्जाम्पल, ठीक है। अब एक बार हम जल्दी से जो मॉसेस है उनको समराइज कर देते हैं ताकि हमारा पूरा का पूरा जो ब्रायोफाइट्स है वो कवर खत्म हो जाए। देखो मॉसेस में हमने क्या देखा, प्रीडोमिनेंट स्टेज क्या है गेमीटोफाइट की। गेमीटोफाइट में क्या मिलता है आपको, मिलता है प्रोटोनीमा और लीफी स्टेज। लीफी स्टेज जो है गेमीटोफाइट की उसमें क्या मिलता है आपको, उसमें मिलते हैं आपको मल्टीसेलुलर और ब्रांच्ड राइजोइड्स। ऑल्सो उसके अलावा क्या मिलता है आपको, मिलता है स्लेंडर स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स। ऑल्सो ये वही स्टेज है जहां पे आपको क्या मिलेंगे बच्चों, जहां पे आपको मिलते हैं सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि सेक्स ऑर्गन्स के हमने पढ़ाई हुआ है, एंथ्रीडिया है और आर्किगोनियम है, जो कि कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं, एपेक्स पे प्रोड्यूस हो रहे हैं इन लीफी शूट्स के। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है बच्चों, देखो फर्टिलाइजेशन के हेल्प किसकी चाहिए, वाटर की चाहिए। फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है जाइगोट, जाइगोट से बनता है आपका स्पोरोफाइट। जो स्पोरोफाइट है वो डिफरेंशिएटेड है किसमें, फुट, सीटा और कैप्सूल में, ठीक है। जो कैप्सूल है उसमें होते हैं क्या, स्पोर सैक्स होते हैं। यहाँ पर ये जो स्पोर सैक होते हैं, यहीं पे जो स्पोर्स हैं वो फॉर्म हुए हैं किसकी मदद से, मियोसिस की मदद से,
ठीक है, जो मॉसेस है उनके पास एक बहुत इलेबोरेट मैकेनिज्म है, किसके लिए? स्पोर डिस्पर्सल के लिए। अब जब स्पोर्स डिस्पर्स हुए, लिबरेट हुए, तो जर्मिनेट भी होंगे। जर्मिनेट होते हैं ये कौन सी स्टेज में? जुवेनाइल स्टेज में जर्मिनेट होते हैं। कौन सी स्टेज में? जुवेनाइल स्टेज में। और ये जुवेनाइल स्टेज जब हम कह रहे हैं तो हम किस स्टेज की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं प्रोटोनीमा स्टेज के बारे में। प्रोटोनीमा स्टेज यानी कि वो स्टेज जो क्या है? जो फिलामेंटस है, जो ग्रीन है, जो क्रीपिंग है, जो ब्रांच्ड है। ठीक है, ये था बच्चों पूरा आपका मोसिस। और अब हम आपका अगला टॉपिक देखेंगे बच्चों, टेरिडोफाइट्स। तो बच्चों अब हम शुरू कर रहे हैं आपका टॉपिक 2 जो कि है टेरिडोफाइट्स। ठीक है, द टेरिडोफाइट्स इंक्लूड हॉर्सटेल्स एंड फर्न्स। तो टेरिडोफाइट्स सबसे पहले तो क्या है? टेरिडोफाइट्स हैं बच्चों आपके सीडलेस वैस्कुलर प्लांट्स। इनमें कौन कौन आते हैं? इनमें आते हैं आपके हॉर्सटेल और आपके फर्न्स। Pteridophytes are used for medicinal purposes and as soil binders. They are also frequently grown as ornamentals. देखो, सॉइल बाइंडर्स के काम में आते हैं, या जैसे कि अगर ये सॉइल है और उस पे अगर टेरिडोफाइट्स लगे हैं तो ये सॉइल टूट टूट के नहीं जाएगी, इसमें से क्रैक्स नहीं पड़ेंगे। ठीक है, ये स्मूथ रहेगी, इस पे प्लांट्स आराम से ग्रो कर सकते हैं। तो ये काम कौन करता है? सॉइल बाइंडिंग का। ये सॉइल बाइंडिंग का काम करते हैं आपके टेरिडोफाइट्स। उनको फ्रीक्वेंटली एज ऑर्नामेंटल्स भी ग्रो करते हैं। ऑर्नामेंटल यानी कि जो शोभा खूबसूरती बढ़ाने के लिए जो प्लांट्स होता है, ऑर्नामेंटेशन के लिए, किसी चीज को सजाने के लिए, वो है बच्चों आपके ऑर्नामेंटल्स। तो टेरिडोफाइट्स क्या है? टेरिडोफाइट्स हैं आपके ऑर्नामेंटल प्लांट्स। Evolutionarily, they are the first terrestrial plants to possess vascular tissues, xylem and phloem. देखो, अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है बच्चों? अब तक आपने एल्गी पढ़ा, अब तक अपने ब्रायोफाइट्स पढ़ा। दोनों में जो एक चीज नहीं थी वो क्या है? दोनों में ही जो आपका वैस्कुलर टिश्यू है वो एब्सेंट था, जाइलम और फ्लोएम नहीं थे। ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है जिनमें हमें क्या मिल रहा है? जिनमें हमें मिल रहा है जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, you shall study more about these tissues in chapter 6. The pteridophytes are found in cool, damp, shady places, though some may flourish well in sandy soil conditions. Generally कहाँ मिलते हैं बच्चों? ये cool, जो ठंडी, damp, really humid places हैं, shady places हैं, वहां मिलते हैं ये आपको। लेकिन ये सैंडी सॉइल की कंडीशंस में भी कुछ टेरिडोफाइट्स हैं जो फ्लरिश यानी कि ग्रो हो सकते हैं। ठीक है, तो अब तक हमने क्या देखा? अब तक हमने कुछ रोल्स देखे जो टेरिडोफाइट्स प्ले करता है, जो कि क्या है? मेडिसिनल पर्पसेस हैं उसके, सॉइल बाइंडिंग है, ऑर्नामेंटेशन के लिए यूज होता है। एवोल्यूशनरी ये पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है जिनके पास वैस्कुलर टिश्यूज है। ठीक है, अब वैस्कुलर टिश्यूज है, जाइलम आपको पता है क्या करता है? देखो, जो जाइलम है वो वाटर कंडक्शन में मदद करता है और फ्लोएम फूड कंडक्शन में। ठीक है, तो ये है फंक्शन आपके वैस्कुलर टिश्यूज का। फिर आपने देखा बच्चों कि ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं कूल, डैम्प, शेडी प्लेसेस पर जनरली। इसके अलावा ये जो सैंडी प्लेसेस हैं, ये सैंडी सॉइल है, वहां पे भी कौन उगते हैं इन कंडीशंस में? टेरिडोफाइट्स। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यू मे रिकॉल that in bryophytes the dominant phase in the life cycle is a gametophytic plant. However, in pteridophytes the main plant body is a sporophyte which is differentiated into true root stems and leaves. हमने ब्रायोफाइट में पढ़ा था कि जो गेमेटोफिटिक है वो क्या है? फ्री है, इंडिपेंडेंट है, फोटोसिंथेटिक है और क्या है? डोमिनेंट फेज है। किसमें? ब्रायोफाइट्स में। अब टेरिडोफाइट्स में हम क्या देख रहे हैं कि डोमिनेंट फेज या इंडिपेंडेंट फेज क्या है बच्चों? यहाँ पे जो डोमिनेंट या इंडिपेंडेंट फेज है वो है बच्चों आपका स्पोरोफाइट।
ठीक है। स्पोरोफाइट क्या है आपका? डोमिनेंट। और जो प्लांट बॉडी है वो किन में डिवाइडेड है? ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम, लीव्स और रूट्स में। इससे पहले तक हमारी ये सारी चीजें क्या थी? लैकिंग थी। हमने कभी नहीं बोला कि हमारे ब्रायोफाइट्स में क्या है? ट्रू रूट, स्टेम्स या लीव्स है, ठीक है। वहां पे थे राइजोइड्स, यहाँ पे हम बोल रहे हैं ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स, ट्रू रूट्स प्रेजेंट है। These organs are well differentiated. These organs possess well differentiated vascular tissues. इन organs में क्या present है बच्चों? इन organs में present है आपके vascular tissues. The leaves in pteridophytes are small. जो छोटी leaves हैं उनको क्या कहते हैं? Microphytes, जैसे कि Silaginella में present है। और जो large leaves हैं जिनको आप macrophytes कहते हैं वो present है बच्चों ferns में। किसमें present है बच्चों? ferns में। यहाँ पे है आपका डायग्राम, आप देखो फर्स्ट डायग्राम है आपका सिलाजिनेला का, ये है आपकी लीव्स। और जो आपका डायग्राम सी है बच्चों वो है फर्न्स, यहाँ पे आपके हैं मैक्रोफिल्स। द स्पोरोफाइट्स बेयर स्पोरेंजिया दैट आर सबटेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफिल। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है बच्चों की जो लीव्स हैं ये लीफलेट्स हैं, वो उनके पास क्या है? उनके पास है स्पोरेंजिया, ठीक है। और ये जो लीव्स हैं जिनके पास स्पोरेंजिया है, इस पूरे स्ट्रक्चर को आप क्या कहते हो? इस पूरे स्ट्रक्चर को आप कहते हो स्पोरोफिल। सो द लीफलेट्स एंड द लीव्स हैविंग स्पोरेंजिया दे आर कॉल्ड स्पोरोफिल्स, ठीक है। In some cases, the sporophylls may have distinct compact structures called strobili or cones. किसमें होते हैं? एग्जाम्पल है सिनाजिलेना में या इक्विसीटम में। तो जो स्पोरेंजिया है, ठीक है, इसमें इन्होंने आपको क्या बताया? देखो कुछ केसेस में क्या होता है, आपका जो स्पोरोफिल है वो डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में भी हो सकता है, जिसको आप स्ट्रॉबेरी भी कह सकते हैं या कोन्स कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जिनमें ये पाए जाते हैं वो उन्होंने क्या दिए हैं? आपको दो दिए हैं, एक है सिलाजिनेला और दूसरा है इक्विसीटम। The sporangia produce spores by meiosis in spore mother cells. The spores germinate to give rise to inconspicuous, small but multicellular, free-living, mostly photosynthetic thyroid gametophytes called prothallus. तो अभी हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि जो स्पोरेंजिया है उसके अंदर क्या है? स्पोरोजेनस टिश्यू होता है, ठीक है। स्पोरेंजिया के स्पोरोजेनस टिश्यू में जहां स्पोर मदर सेल है वहां पे क्या हो रहा है? वहां पे हो रहा है मियोसिस, और मियोसिस की वजह से क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं? स्पोर्स, ठीक है। तो क्या है? देखो स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजिया के पास क्या है? स्पोरेंजिया के पास है स्पोरोजेनस टिश्यू। स्पोरोजेनस टिश्यू में क्या होता है? जो स्पोर मदर सेल है उसमें होता है मियोसिस और उससे बनते हैं स्पोर्स, ठीक है। ये जब स्पोर्स जर्मिनेट होंगे, ठीक है, जब ये स्पोर्स जर्मिनेट होंगे तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? मल्टी सेलुलर, फ्री लिविंग, फोटोसिंथेटिक थाइलॉइड गेमेटोफाइट्स, जिनको हम क्या कहते हैं? जिनको हम कहते हैं प्रोथैलस। जिनको हम क्या कहते हैं बच्चों? जिनको हम कहते हैं प्रोथैलस। These gametophytes require cool, damp, shady places to grow. तो इनको क्या जरूरत होती है? इनको cool, damp, shady places की जरूरत होती है इन gametophytes की ग्रो करने के लिए। Because of this specific restricted requirement and need of water for fertilization, the spread of living pteridophytes is limited and restricted to narrow geographical areas. क्या मतलब है इसका? सही मतलब है, अब देखो इतनी स्पेसिफिकेशंस है टेरिडोफाइट्स को ग्रो करने के लिए। उसके गेमेटोफाइट को कोल्ड प्लेस चाहिए, कूल प्लेस चाहिए, डैम्प प्लेस चाहिए, शेडी होनी चाहिए, वाटर प्रेजेंट होना चाहिए क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए जरूरी है। तो हमको क्या चाहिए? हमें ये सारी चीजें चाहिए, तभी टेरिडोफाइट्स ग्रो हो सकते हैं। और क्योंकि ये सारी चीजें हर जगह नहीं अवेलेबल होती है, इसीलिए टेरिडोफाइट जिन प्लेसेस में ग्रो होता है वो एरिया बहुत ही नैरो रीजन है जहाँ पे
ये ओवरऑल सारी आपको जितनी भी चीजें रिक्वायरमेंट है वो वहां पे प्रेजेंट हो, ठीक है। इसीलिए जो टेरिडोफाइट्स की ग्रोथ है, जो स्प्रेड है, टेरिडोफाइट जितना फैला हुआ है वो एरिया बड़ा रिस्ट्रिक्टेड और लिमिटेड है। The gametophytes bear male and female sex organs called antheridia and archegonium। ठीक है, आर्किगोनिया और एंथ्रीडिया तो हम अभी बहुत देर से पढ़ रहे हैं, तो आपको क्लियर होगा, ठीक है। जो मेल है वो क्या है बच्चों, वो है आपका एंथ्रीडिया, जो फीमेल है वो है आपका आर्किगोनिया, ठीक है। Water is required for transfer of anthrozoids, the male gametes released from the antheridia to the mouth of archegonium। तो वाटर किसके लिए रिक्वायर्ड है, एंथ्रोजॉइड्स के लिए, ताकि वो कहां से कहां पहुंच पाए, ताकि वो स्विम कर सकें कहां तक, माउथ ऑफ आर्किगोनियम तक, ठीक है। अब वो माउथ तक पहुंच गए हैं तो क्या होगा बच्चों, तो होगा फ्यूजन किसके बीच में, मेल गेमीट के बीच में और एग के बीच में, जो कि आर्किगोनियम में प्रेजेंट है। और जब फ्यूजन होता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, तब प्रोड्यूस होगा जाइगोट, ठीक है। क्या प्रोड्यूस हो रहा है, जाइगोट। The zygote thereafter produces a multicellular well differentiated sporophyte। देखो जाइगोट से बनता है, हमेशा आप याद रखना कि जाइगोट से बनता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या करता है, फर्दर डेवलप करता है, किसमें, ये डेवलप करता है आपका मल्टी सेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट में, ठीक है, which is the dominant phase of pteridophytes। In majority of pteridophyte, all spores are of similar kind। Such plants are called homosporous। तो homosporous क्या होता है बच्चों, वो plants जिनमें single kind of spores होते हैं, वो है आपके homosporous plants। कैसे, जैसे कि genera Selaginella, genera Salvinia, which produce two kinds of spores, that is macrospores and microspores are known as heterosporous। तो जेनेरा सच एज सिलाजिनेला, जैसे सैल्विनिया, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो टाइप के स्पोर्स मिलते हैं, एक मैक्रो यानी कि लार्ज और माइक्रो यानी कि स्मॉल। यहाँ पे जहाँ पे दो काइंड ऑफ स्पोर्स मिलते हैं, इसीलिए हम इनको कह रहे हैं हेट्रोस्पोरस, ठीक है। अब होमोस्पोरस के आप चाहो तो एग्जाम्पल लिख सकते हो कुछ। एक एग्जाम्पल है बच्चों आपका लाइकोपोडियम, और दूसरा एग्जाम्पल है आपका ड्रायोप्टेरस। यहाँ पे आपको क्या मिलते हैं बच्चों, ये है आपके होमोस्पोरस, ठीक है। और सिलाजिनेला और सैल्विनिया क्या है, ये है आपके हेट्रोस्पोरस। The megaspores and microspores germinate and give rise to female and male gametophytes respectively, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो जो मेगास्पोर है उनसे क्या बन रहा है बच्चों, उनसे बन रहा है फीमेल गेमेटोफाइट, और जो माइक्रोस्पोर है उनसे क्या बन रहा है, उनसे बन रहा है मेल गेमेटोफाइट, ठीक है। द फीमेल गेमेटोफाइट इन दीज प्लांट्स आर रिटेन्ड ऑन द प्लांट sporophytes for variable period। The development of zygote into young embryos take place within the female gametophyte। This event is the precursor to the seed habit, considered an important step in evolution। देखो हेट्रोस्पोरस जो स्पीशीज हैं, हेट्रोस्पोरस स्पीशीज यानी कि जिनमें हमें हेट्रोस्पोर्स दिख रहे हैं, दो काइंड ऑफ स्पोर्स दिख रहे हैं, वहां पे क्या हो रहा है, जो फीमेल गेमेटोफाइट है ना वो रिटेन्ड होती है, रिमेन्ड होती है, कहाँ, जो पेरेंट स्पोरोफाइट है वहां पे अलग अलग वेरिएबल पीरियड्स के दौरान। इस टाइम पीरियड में क्या होता है, इस टाइम पीरियड में ये होता है कि जो आपका जाइगोट है बच्चों वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हुआ, डेवलप हुआ, ठीक है। अब एम्ब्रियो की ये जो डेवलपमेंट है इट टेक्स प्लेस वेयर विद इन द फीमेल गेमेटोफाइट। ये जो पूरा इवेंट है ये क्या है, ये प्रिकर्सर है किस चीज का, सीड हैबिट का, यानी कि सीड फॉर्मेशन की तरफ बढ़ने का, ठीक है। और क्योंकि सीड फॉर्मेशन यहां नहीं हो रही है बट अभी हम जो आगे पढ़ेंगे उनमें होती है, इसीलिए हम कह रहे हैं
कि ये क्या है। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है एवोल्यूशन के लिए। इसीलिए जो हेट्रोस्पोरी है, हेट्रोस्पोरी, आप इस चाहें तो इस वर्ड को नोट डाउन कर सकते हैं। ये जो हेट्रोस्पोरी यहाँ पे दिखी, ये लीड कर रही है किसकी तरफ बच्चों? सीड हैबिट, सीड हैबिट की तरह प्लांट्स में। और ये क्या है? एक एवोल्यूशनरी सिग्नल है, एक एवोल्यूशनरी एक्टिविटी है, एक एवोल्यूशनरी स्टेप है। The pteridophytes are further classified into 4 classes: Phylopsida, Lycopsida, Sphenopsida और Pteriopsida। इनमें जो आने वाले आपके जो जीनस हैं उनके नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये 4 हैं, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। ये हैं आपके 4 क्लासेस जो किसके अंदर आते हैं? जो आते हैं टेरिडोफाइट्स के अंदर। और यहीं पे बच्चों आपका जो टेरिडोफाइट है वो क्या होता है? खत्म होता है। तो आज की हमने क्लास में क्या क्या पढ़ा? आज हमने कंप्लीट कर लिया बच्चों ब्रायोफाइट्स पूरा, और हमने खत्म कर लिया टेरिडोफाइट्स पूरा। अब आपकी जो नेक्स्ट क्लास है, यानी कि आपका जो पार्ट 4 है, उसमें हम क्या पढ़ेंगे? उसमें हम कंप्लीट करेंगे, बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं। पहला टॉपिक है आपका जिम्नोस्पर्म, और हम सिर्फ टच करेंगे आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है आपका एंजियोस्पर्म। और उसी के साथ बच्चों ये चैप्टर आपका नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट ऑल वेल। आपको अब कोई भी डाउट नहीं रहा होगा इस चैप्टर में, इस टॉपिक्स में जो हमने आज करे हैं। कोई डाउट हो तो आप नीचे मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। रिवीजन जारी रखिए, पेपर आने वाले हैं। और लेक्चर्स की जो फ्रीक्वेंसी है उसको अब मैं बढ़ाऊंगी ताकि हम जल्दी से एक बार सारा सिलेबस जल्दी से कवर कर ले, ताकि आप बार बार रिवाइज कर सकें। और इसके बाद हम डिफरेंट सीरीज 30 मिनट्स या 1 शॉर्ट 15 मिनट सीरीज के साथ आ सकें, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। अब मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।